प्यारे बच्चों, विजयनगर साम्राज्य में अभी तक हमने विजयनगर साम्राज्य के उदय, विभिन्न राजवंश और पतन के बारे में पढ़ा है। आज हम विजयनगर शहर के बारे में पढ़ेंगे, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। देखिए बच्चों, मैप पर आज हम विजयनगर शहर के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य तो ये सारा था, कल हमने पढ़ा था कि कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर दक्षिण तक जो क्षेत्र था, ये विजयनगर साम्राज्य था। आज हम राजधानी विजयनगर शहर के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से जल संपदा, किलेबंदी, सड़कें और शहरी केंद्र का अध्ययन करेंगे। विजयनगर रमणीय ग्रेनाइट पहाड़ियों से घिरा हुआ एक शुष्क क्षेत्र था। इन पहाड़ियों से निकलकर विभिन्न जलधाराएं बहती थीं और तुंगभद्रा नदी में मिलती थी। देखिए बच्चों, ये जो ब्लैक डॉट्स दिए हुए हैं, ये सारी पहाड़ियां हैं। रमणीय का अर्थ होता है सुंदर, तो सुंदर ग्रेनाइट पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो ये जितना हमें ब्लैक डॉटेड क्षेत्र दिख रहा है, यह सारा विजयनगर शहर का क्षेत्र हम देख रहे हैं। छोटी छोटी जलधाराएं इन पहाड़ियों से निकलती थी और तुंगभद्रा नदी में मिलती थी। मैप पर जो ब्लू कलर दिखाया हुआ है बच्चों, यह तुंगभद्रा नदी है। तो ये छोटी छोटी जलधाराएं देखिए आप, यहाँ से भी दिख रही हैं, ये भी जलधाराएं हैं और ये भी। तो विभिन्न जलधाराएं जो पहाड़ियों से निकलती थी और तुंगभद्रा नदी में मिलती थी। ये तुंगभद्रा नदी है बच्चों, जो उत्तर पूर्व दिशा में बहती थी। विजयनगर शासकों ने लगभग सभी जलधाराओं, लगभग सभी, ध्यान से याद रखना है बच्चों आपको, लगभग सभी जलधाराओं और तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाए और जलाशयों का निर्माण किया और इस क्षेत्र की जल आवश्यकताओं को पूरा किया। शुष्क क्षेत्र था। शासकों ने जल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जलधाराओं और तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाए और जलाशयों का निर्माण किया। इन जलाशयों में महत्वपूर्ण जलाशय कमलपुरम था। आप देखिए बच्चों, लगभग सही दिखाने की कोशिश की है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट जलाशय यही था। आपको समझाने के लिए एक प्रयास किया है बच्चों कि इस कमलपुरम जलाशय के द्वारा खेतों को सींचा जाता था और एक नहर के माध्यम से पानी राजकीय केंद्र तक लाया जाता था। ये कमलपुरम जलाशय है बच्चों और ये राजकीय केंद्र है और एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक पानी लाया जाता था। शासकों द्वारा बनवाई गई एक नहर का चित्र देखिए बच्चों, जिसके द्वारा कमलपुरम जलाशय से पानी शाही केंद्र तक लाया जाता था। हमने तुंगभद्रा नदी देखी बच्चों, उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। इसी नदी पर बांध बनाकर हिरिया नहर का निर्माण संगम वंश के शासकों ने करवाया और इसे शाही केंद्र और धार्मिक केंद्र के बीच का जो खेती क्षेत्र है, उसे सिंचित करने के लिए इस नहर का पानी इस्तेमाल किया जाता था। ध्यान से देखिए बच्चों, तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर हिरिया नहर निकाली गई और कृषि योग्य भूमि सिंचित किया गया, जो राजकीय केंद्र और धार्मिक केंद्र के बीच था। अब हम विजयनगर की किलेबंदी के बारे में पढ़ते हैं। किलेबंदी का अर्थ है बच्चों कि शत्रु को रोकने के लिए की गई व्यवस्था। चित्र में आप देख रहे हैं, इस तरह की दीवार का निर्माण किया गया ताकि शत्रु विजयनगर शहर में ना घुस सके। विजयनगर शहर की किलेबंदी 3 परिधियों से की गई थी, क्योंकि यह एक पहाड़ी इलाका था और जहां पहाड़ियां नहीं थी, वहां इसे दीवारों से जोड़ दिया गया था। देखिए बच्चों, ये जो रेड लाइन दी हुई है, ये बाहरी दीवार है, बाहरी परिधि है। विजयनगर साम्राज्य प्राकृतिक रूप से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। जहां पहाड़ियां नहीं थी, वहां उन्हें दीवारों से जोड़ दिया गया था, याद रखना है। दूसरी परिधि देखिए बच्चों, दूसरी परिधि में नगरीय केंद्र थे और तीसरी परिधि में शासकीय केंद्र थे, ये जो ब्लैक कलर में दिए हुए हैं।
एक और चीज जो मैं पहली परिधि में आपको बताना चाहूंगी वो ये कि जंगल, अक्षेत्र और जलाशय पहली परिधि के अंदर थे, दूसरी में नगरीय केंद्र और तीसरी में शासकीय केंद्र थे। इन दीवारों को बनाने के लिए किसी प्रकार के गारे या सीमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि पत्थरों को जोड़ने का जो काम है वो इतनी कुशलता से किया गया कि किसी प्रकार के गारे या सीमेंट को इस्तेमाल नहीं किया गया। यह किलेबंदी इतनी मजबूत थी कि 15वीं शताब्दी में फारस के शासक के दूत के रूप में आए अब्दुल रज्जाक इससे बहुत प्रभावित हुआ। प्रवेश द्वारों की कला जो है बच्चों, प्रवेश द्वार किसके? दीवार के, जो चार दीवारी बनी हुई थी, हमने अभी पढ़ी 3 परिधियां, तो जहां परिधियां थी वहां प्रवेश द्वारों का होना लाजमी था बच्चों। तो भारतीय और इस्लामिक कला का मिश्रण हिंदू इस्लामी या इंडो इस्लामिक शैली कहलाती है। मुख्य रूप से इसमें बच्चों गुंबद होता है और दूसरा मेहराब या आर्च बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में चाप भी बोलते हैं। तो गुंबद और मेहराब इंडो इस्लामिक शैली की मुख्य विशेषताएं हैं। कृषि क्षेत्र जो पहली परिधि थी हमारी, इसको किलेबंद करने के क्या फायदे थे? देखिए बच्चों, इस युग में घेराबंदियों का मुख्य उद्देश्य शत्रुओं को खाद्य सामग्री से वंचित करना था। पहली परिधि से शत्रु विजयनगर के कृषि क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाते थे। आपको पहली परिधि याद होगी बच्चों, इस मैप पे एक बार फिर से देखते हैं। यह है पहली परिधि कि इस परिधि से शत्रु जो हैं वो विजयनगर साम्राज्य के अंदर नहीं पहुंच पाते थे। और दूसरा ये कि इस युग में घेराबंदियां कई वर्षों तक चलती रहती थी और शत्रु विजयनगर साम्राज्य के आगे समर्पण करने को मजबूर हो जाते थे। वहीं राजा शत्रुओं के घेराबंदी किए जाने के बावजूद भी अपने राज्य की जनता को भूखमरी से बचाता था और इस घेराबंदी के अंदर और इन दीवारों के अंदर बहुत बड़े बड़े अन्नगार थे। विजयनगर शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए एक अधिक महंगी और व्यापक नीति अपनाई। विजयनगर साम्राज्य में हम विजयनगर शहर पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हमने मुख्य रूप से जल आवश्यकताओं की पूर्ति पढ़ी, फिर हमने किलेबंदी पढ़ी। अब हम सड़कों के बारे में पढ़ेंगे। सड़कें, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो जहां पहाड़ियां थी वहां सड़कें बनना मुश्किल थी बच्चों, तो इन पहाड़ियों के बीच में जहां भी भूभाग थे वहां से सड़कों का निर्माण किया गया। देखिए बच्चों, सड़क देखते हैं हम विजयनगर शहर में, ये सड़कें हैं और ये सड़कें क्योंकि पहाड़ियों के बीच से थी तो इधर उधर घूमती थी, ये घुमावदार सड़कें थी। दूसरा, ये सड़कें मुख्य दुर्ग के प्रवेश द्वारों को आपस में जोड़ती थी। उसके बाद कुछ सड़कें मंदिरों के प्रवेश द्वारों तक भी जाती थी। कुछ मंदिर हैं बच्चों यहाँ, जैसे विठल मंदिर है, तो ये सड़क देखिए जो विठल मंदिर तक जाती थी। सड़क के दोनों ओर बाजार थे। शहरी केंद्र, देखिए बच्चों, शहरी केंद्र के उत्तर पूर्वी कोना में आपको ये देखिए दिखाते हैं कि ये इस्लामिक मोहल्ला था और इस इस्लामिक मोहल्ले में रहने वाले लोग अमीर माने गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ चीनी मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो संभवतः अमीर वर्ग द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे और इसे मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला कहा जाता है। यहाँ स्थित मकबरों और मस्जिदों के विशिष्ट कार्य हैं, फिर भी उनका स्थापत्य हम्पी में मिले मंदिरों के स्थापत्य से मिलता जुलता है। बारबोसा जो 16वीं शताब्दी में भारत आया था, उन्होंने यह जिक्र किया है कि सामान्य लोगों के जो आवास हैं वो छप्पर के हैं, फिर भी ये मजबूत हैं
और कई व्यवसाय के आधार पर खुले स्थान वाली लंबी गलियों में ये व्यवस्थित हैं। पूरे क्षेत्र में जो ये शहर हम पढ़ रहे हैं बच्चों, यहाँ पूजा स्थल और छोटे मंदिर थे जो विभिन्न संप्रदायों की ओर इशारा करते हैं। पानी के स्रोत हमने पढ़ा है कि जलाशय हैं और पानी के कुएं इस्तेमाल किए जाते थे। आज हमने विजयनगर साम्राज्य में जल आवश्यकताओं की पूर्ति, किलेबंदी, सड़कें और शहरी केंद्र के बारे में जाना। आशा है आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।